राम राम बिथाना। आज एक भागीरथ की गंगा दशहरा की कहानी है, सुनाऊं तो सुनियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। तो सुनो भाई। ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उनके घोर पापों का नष्ट हो जाता है और इस दिन दान देने का भी विशेष महत्व होता है। तो अब कथा सुनो। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके कौशिनी तथा सुमति नामक दो रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र हुआ और दूसरी रानी के सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर ब्रह्म भस्म हो गए। अपने पितव्य चरणों को खोजता हुआ असुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का समूचा वृत्तांत उनको बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। असुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह दिया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत असुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करने के लिए गंगा जी को मृत्युलोक पर जीवन पर्यंत तपस्या करके गंगा जी को मृत्युलोक पर न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गए और फिर गंगा जी और ब्रह्मा जी फिर प्रसन्न हुए। गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भागीरथ के पुनः अनुन्य विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदु सागर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जन्हू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के अनुन्य तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से यह जन्हू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरण तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेशों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तत्पर यह घोषित किया गया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथी पुत्र लाभ तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक हो गए।
तो जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा की कहानी को सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में सब सुखपूर्वक भोग कर अंत में स्वर्ग के मार्ग को प्राप्त होता है और उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अगर कोई कुंवारी कन्या इस गंगा दशहरा की कहानी को सुनती है तो वह धन धान्य से पूर्ण होकर बहुत ही अच्छे घर में प्रवेश करती है। जो बुजुर्ग महिला इस कहानी को सुनती है तो वह अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और विमान में बैठकर स्वर्ग के लिए रवाना होती है। तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि इस कहानी को जितना हो सके आगे शेयर करो, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी का भला हो सके।